हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृष लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन पूरी कुंडली के जो मालिक हैं वो शुक्र ग्रह हैं, जो कि बैठे हैं आपके 12वें घर में। बिल्कुल ख़राब बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी लगन दोष बना हुआ है। शुक्र आपको तकरीबन खराब फल देंगे। लगन में बैठा केतु सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। ऐसे जातक का जो जन्म है, यानी कि आपका जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था। कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे भी बैठे हैं, जैसे कि चंद्रमा अपने घर में बैठा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे फल देगा। शनि यहाँ पे भाग्य का मालक है, धन के घर में बैठा आपको धनी बनाएगा। बुध भी यहाँ पे अपने घर में बैठा, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा धनी होगा। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल धन का नुकसान करेगा, क्योंकि खर्च का स्वामी है, खर्च उठ चलेगा धन के घर में। गुरु भी यहाँ पे तकरीबन अच्छा फल देगा। जो सबसे नेगेटिव क्या है, राहु है, विवाह का सुख नहीं मिलने देगा आपको। तो चलिए जी बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से, कि कौन से ग्रह क्या अच्छे क्या बुरे फल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहे। तो देखो जी, एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि देखो जी, पहला घर कौन सा है, ये है पहला घर। यहाँ से देखो जी, घर याद कर लें आप। तो देखो जी, ये है आपका दूसरा घर। और जो पहला घर है ये आपका शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, रंग रूप, आपकी सेहत, सर मस्तक, मतलब सोच लो कि आप, ये पहला घर आप खुद हैं। और दूसरे घर से आपके धन के बारे में पता करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और देखो जी, उस घर का मालिक देखना जरूरी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे चौथे घर से आपकी माता मकान वाहन का सुख देखेंगे, और चौथे घर में तो कुछ लिखा नहीं, कैसे पता करेंगे? यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक है वो सूर्य है, जो कि यहाँ पे बैठा है। तो आपकी माता मकान वाहन के लिए इस घर के मालिक को देखेंगे। 5वां घर आपकी संतान का। 6ठा घर शत्रु रोग कर जाएगा। 7वां घर आपकी पत्नी का है। 8वां घर आयु का। 9वां भाव भाग्य का। 10वां भाव नौकरी व्यापार का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। सबसे पहली बात, वीडियो को रोक के आप घरों को याद कर लें कि ये यहाँ से पहला घर है, दूसरा, तीसरा, करते करते ये 12वां घर है। तो अब बात करते हैं। देखो जी, सभी घरों से मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब बात करते हैं आपके सबसे पहले राहु ग्रह की, जो कि मुझे सबसे नेगेटिव लगा है आपकी कुंडली में। कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन जो सबसे नेगेटिव है ये राहु लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, नीच का बैठा है। और ये है 7वां घर आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर के मालिक से देखेंगे। यहाँ पे देखो जी, 8 नंबर लिखा है, मालिक है इसका मंगल। मंगल बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। तो आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालिक है मंगल को भी देखेंगे। और यहाँ पे जो बैठा है वो राहु ग्रह, इसको भी देखेंगे। और राहु एक पापी ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, और बैठा यहाँ पे नीच का है। और देखो जी, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देख ली हैं। जब भी राहु 7वें घर में बैठ जाता है तो बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलता। और आपका तो बैठा भी नीच का है। सबसे नेगेटिव बात, आपका बैठा भी नीच का है। और इससे भी नेगेटिव बात क्या है, नवांश कुंडली में भी आपका 7वें घर में नीच का बैठा है। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है, अगर ये आपकी कुंडली है तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। विवाह का सुख नहीं मिलेगा मतलब ये है, विवाह को लेकर आपको कोई ना कोई परेशानियाँ जरूर आएंगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जहाँ तो आपकी, और यहाँ पे देखो जी, विवाह का सुख मतलब क्या है कि आपको जान तो तलाक भी करा देगा आपका, 2-3 बार तलाक भी करा सकता है। या पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ विवाह कई बार होता ही नहीं। अगर होगा तो देरी से होगा। मतलब इसकी शर्त होती है, जहाँ तो विवाह देरी से कराता है 40 साल के बाद। पहली बात, कई बार होता ही नहीं, जैसे नीच का बैठा हो। अगर हो गया तो तलाक करा देता है। तो मतलब आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। कारण नीच का बैठा है, दूसरा नवांश कुंडली में भी नीच का बैठा है। तो इसके अलावा देखो जी, वैसे आपका विवाह का सुख देखने के लिए आपकी, अगर मतलब बिल्कुल बारीकी से देखना है तो आपकी और आपकी पत्नी कुंडली देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो जी, ये आपको रोगी भी बनाएगा, आपको या आपकी पत्नी को कोई ना कोई रोग दे सकता है, जैसे कि मधुमेह रोग, परमेह रोग, या कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है। पत्नी की सेहत को खराब करेगा। खास तौर पे ये भी देखो जी, एक चीज़ और नोट आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे देखो जी क्या लिखा है मैंने, चंद्रमा की महादशा लिखी है, जो कि 17 से चल रही है, 27 तक चलेंगी। गुरु की अंतर से जा रही है। ये एक चीज़ नोट कर लें, ये भी नोट कर लें क्या है
कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा है। जैसे कि आपकी लाइफ में देखो जी, सबसे बड़ा असर अभी वर्तमान में इस ग्रह का है, चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि इसकी चल रही है महादशा आपके ऊपर। मतलब आपके ऊपर 80% जो अभी असर है वो चांद ग्रह का है। आप मतलब जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं इस ग्रह की वजह से हो रही हैं। 20% रोल है आपके ऊपर गुरु का। देखो, क्योंकि कोई देखो सभी जो 9 ग्रह हैं कुछ अच्छे बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा देखो आपका अच्छा ही है तो आपको अच्छे फल देगा पूरे 100%। ऐसे ही भाई जब आपके ऊपर राहु की दशा अंतर्दशा आएगी बहुत ज़्यादा खराब फल मिलेंगे। लाभ के अगर कोई देखेगा लाभ में कमी करेगा, लगन को देखेगा लगन संबंधी खराब फल, यानी कि आपकी सेहत को खराब करेगा, बहुत ज़्यादा फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन। लाभ तीसरे घर को देखेगा छोटे भाई बहन संबंधी, मतलब इसकी दशा बहुत ज़्यादा खराब फल देगी। तो देखो जी, अब देखो ये सात, देखो एक घर से हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैं देखो सभी आपको चीज़ें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। मतलब आपको सिर्फ मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ये साथ में अगर आपकी डेली की इनकम का भी है तो आपकी डेली की इनकम संबंधी भी परेशानियाँ लाइफ टाइम लगी रहेंगी। साथ में अगर साझेदारी के कामों का भी है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, धोखा मिल सकता है, उसमें लाभ ही नहीं होगा आपको। अब सवाल है कि भाई देखो बुरे फल तो आपको इसके मैंने बता दिए, अब सवाल है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे। तो भाई बुरे फलों से बचना है उसके लिए सबसे पहले एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। वो क्या है? देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। राहु के पीछे 26 नंबर, गुरु के पीछे 21 नंबर, शुक्र के पीछे 1 नंबर। देखो सभी ग्रहों के पीछे जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है? ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे कितना बल लेके बैठा है। बल की वजह से हम ये डिसाइड करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे राहु आपका नीच का बैठा है, नीच का बैठा है क्योंकि बिल्कुल ख़राब फल देगा। अब सवाल ये कि भाई कितनी मात्रा में ख़राब फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ख़राब फल देगा या बिल्कुल कम मात्रा में ख़राब फल देगा। वो कैसे पता करें? वो पता करेंगे एक फार्मूले से, आपको मैं बता देता हूँ। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे बलहीन बैठा है, बिल्कुल बलहीन बैठा है। मतलब वो बिल्कुल मृत अवस्था में बैठा है। वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो समझ लो कि पूरा जवान है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। ये फार्मूला याद कर लो। अब यहाँ पे आओ, देखो राहु के पीछे क्या लिखा है? 26 नंबर। मतलब ये यहाँ पे बुजुर्ग अवस्था में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में है। जो भी आपको बुरे फल देगा सिर्फ 40% मात्रा में, 100 नहीं देगा, 40% मात्रा के हिसाब से बुरे फल देगा। मतलब बुरे फल ही देगा, अच्छे फल तो देगा नहीं। बल कम है इसलिए बुरे फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन अब सवाल है कि भाई इसके बुरे फलों को भी बिल्कुल कम करना है। उसके लिए इसकी जो 26 डिग्री है उसे हमने 0 करना है। मतलब इसका जो बल है उसे हमने बिल्कुल कम करना है। वो कैसे होगा? उसके वैसे कई उपाय हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट उपाय है इसका मंत्र जाप है। इसलिए आप लाइफ टाइम कम से कम 2-3 माला इसका लाइफ टाइम मंत्र जाप करते रहें, जो कि है ओम राम राहवे नमः। दूसरा उपाय इसका दान भी है, जो कि सतनाजा है, उसे भी आपने लाइफ टाइम करना है। पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है और चींटे को डालना है उस सतनाजे को। हफ्ते में 3-4 दिन सतनाजे का दान जरूर करें। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो जी, केतु, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी हैं। केतु भी यहाँ पे नीच का बैठा है लगन में, और सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, ग्रहण योग बना हुआ है। सूर्य के अच्छे फलों को ये बिल्कुल कम करेगा। केतु भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। जैसे कि देखो जी, साथ में अगर आपकी पत्नी का है, ऐसे ही पहला घर जो आपको मैंने बताया था कि ये आपका है, शरीर है, तो केतु आपके शरीर में ऊपर नीच का बैठे तो आपके शरीर का नुकसान करेगा, यानी कि आपकी सेहत को खराब करेगा। आपकी सेहत को खराब करेगा, आपसे फिजूल की मेहनत करवाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपका भाग्य होगा। सिर में पीड़ा बनी रहेगी। सूर्य के साथ बैठा, सूर्य के अच्छे फलों को कम करेगा। सूर्य चौथे घर का मालिक है, माता मकान। देखो सूर्य ने अच्छे फल देने थे। ये जो सूर्य है इसने, यही चौथे घर का मालिक है। चौथा घर आपकी, देखो सूर्य की पहले बात कर लेते हैं।
पहले केतु की बात कर लेते हैं। देखो केतु यहाँ पे पहले घर का नुकसान करेगा क्योंकि नीच का बैठा है। मेन रीजन क्या है, नीच का बैठा है, ये सबसे खराब स्थिति है। केतु 5वें घर को देखेगा संतान संबंधी परेशानियाँ, 7वें घर को देखेगा विवाह संबंधी परेशानियाँ, 9वें भाव को देखेगा भाग्य संबंधी परेशानियाँ। और इसने सबसे बड़ी बात क्या है, सूर्य ग्रह के अच्छे फलों को भी कम करेगा। सूर्य ने अच्छे फल बहुत ज़रूर देने थे, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी। तो देखो जी, सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, चौथे घर का मालिक है। ये चौथा घर जो आपको मैंने पहले बताया था, घर याद कर लें, आपके लिए बेनिफिट है। चौथा घर है आपके माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का। तो देखो जी, चौथे घर का जो मालिक है, जो इस चीज़ का डिपार्टमेंट है, वो सूर्य ग्रह की बात है। बैठा लगन में है, शुक्र की राशि में बैठा, लेकिन फिर भी अच्छे फल देने थे क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा, लेकिन साथ में केतु बैठ के इसकी वजह से इसके अच्छे फलों में आएगी कमी। तो सूर्य की वजह से देखो जी, सूर्य ने अच्छे फल क्या देने थे आपको, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा मिले बस। यानी कि सूर्य की वजह से आपको देखो, आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख होंगे। लेकिन केतु की वजह से इनके सुख में कमी जरूर है। लेकिन अच्छी बात क्या है, गुरु की भी दृष्टि है, गुरु इस घर का नुकसान नहीं होने देगा। कहने का मतलब आप चौथे घर संबंधी आपको फिर भी अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा माता कारक है, तो माता का सुख तो आपको अच्छा मिलेगा। मकान का सुख अच्छा, यानी कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद सभी सुख अच्छी मात्रा में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस गुरु की इस घर के ऊपर दृष्टि है। वैसे इस घर का मालिक नुकसान है, खराब जगह बैठा है, तो सूर्य यहाँ पे लगन में बैठा है। जातक वैसे साहसी होगा, लेकिन जमीन जायदाद सुख में कमी देखो। ये फिर भी ये चीज़ें क्योंकि देखो आपको मैं जैसे बता चुका हूँ, हमारे ऊपर जो बड़ा असर है उसका जिसकी दशा है, तो सूर्य की दशा में ये आपको नुकसान जरूर होगा। मतलब माता आपकी बीमार जरूर रहेगी, माता को लेके कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। वैसे माता को आपने अपने सर के ऊपर बिठा लिया तो माता की आप केयर करने वाले होंगे। सूर्य देखो क्रूर ग्रह है, आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता होगी। बचपन में जहाँ तक बीमार रहता है, आंखों में कष्ट रहेगा, वात पित्त के कारण शरीर में कष्ट बना रहेगा। मध्यम अवस्था में आपको रक्तचाप संबंधी या हृदय रोग संबंधी भय लगा रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु चौथे घर को देख रहा है। देखो जी, अब क्या करना है, क्योंकि सूर्य के अच्छे फलों को कम कर रखा है केतु ने, इसलिए भाई आप केतु ग्रह का बल हमने कम करना है। इसके लिए केतु ग्रह का भी एक माला कम से कम ओम केम केतुवे नमः इसका मंत्र जाप भी जरूर करें। नीच का बैठा है, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर रखा है। ग्रहण योग बना हुआ है, आपका जो जन्म है सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था, सूर्य सुबह के टाइम हुआ था। सूर्य ग्रहण के आसपास ही होता है, जहाँ एक दिन पहले, जहाँ एक दिन बाद, जहाँ उस दिन। आगे बात करते हैं, देखो जी बात करते हैं अब चंद्र ग्रह की। और चंद्रमा बैठा है उच्च का। अच्छी बात क्या है, इसकी आपके ऊपर महादशा भी शुरू हो चुकी है, जो कि 17 से शुरू हुई है, 27 तक चलेगी, बहुत अच्छी जाएगी। मतलब आपके ऊपर 80% जो असर है इस ग्रह का है, चंद्रमा का। ये तो आपको अच्छे फल क्यों देगा, देखो जी मेन जो आपको मैं बता रहा हूँ विद लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये चंद्रमा का खुद का घर, अपने खुद के घर में बैठा है। देखो जी, आप खुद सोचो, अपने खुद के घर में बैठा है तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। तो चंद्रमा आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, तो देखो जी चंद्रमा ये तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का, छोटी यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा अपने घर में, जिसकी वजह से क्या होगा, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, देश विदेश में भ्रमण करने के जातकों को अवसर मिलेंगे। जातक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा, क्योंकि भाग्य घर को देख रहा है, अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा। जातक संगीत कला में रुचि होगी, जातक लेखन प्रकाशन इन कामों से रिलेटेड भी धन कमा सकता है। चंद्रमा भाग्य घर को देखा, आपको देखो आपको धार्मिक भी बनाएगा। नवभाव धर्म का है, तो जातक धार्मिक कामों में भी रुचि होगी। इसके अलावा चंद्रमा की दशा में जातक तीर्थ यात्रा भी करेगा, विदेश यात्रा भी करेगा। तो देखो जी, ये तो दशा आपको अच्छे फल देगी। चंद्रमा माता कारक का, माता को सुख अच्छा, मन का कारक है, जातक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, जातक बातचीत करने में कुशल होगा, बहुत अच्छे फल देगी चंद्रमा की दशा। फिर भी इसका एक माला कम से कम मंत्र जरूर करें, ताकि इसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो। इसलिए ओम सोम समाय नमः सुबह के टाइम कम से कम 1 या 2 माला इसका जरूर करें। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, शुक्र आपका बैठा है 12वें घर में। देखो जी, जो आपको मैंने बताया था कि ये पहला घर है, यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था, ये 12वां घर है। और यहाँ पे देखो जी, ये 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये त्रिक भाव होते हैं। अगर इन्हीं का मालक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाकर अच्छे फल मिलते हैं। शुक्र वैसे त्रिक भाव का स्वामी है, लेकिन शुक्र यहाँ पे देखो जी 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शुक्र के हैं। 2 नंबर वाला आपका पहला घर, जो कि आपका शरीर है, मैं आपको बता चुका हूँ।
पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, रंग रूप, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका सर, मस्तक, सर के बाल, हम पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक है शुक्र, उसको भी देखना जरूरी है। यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर का जो मालिक है शुक्र है, उससे देखेंगे। और पहले घर में सूर्य केतु बैठे हैं, उसके बारे में मैं तो वो तो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो पहले घर का मालिक है उसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, छठे घर का भी मालिक शुक्र है, जो कि शत्रु रूप कर्जे का है। शुक्र बैठा है मंगल घर में, भाव अच्छा नहीं, राशि भी शत्रु है। ये शुक्र ग्रह आपको बिल्कुल 100% खराब फल देगा। अच्छे फल थोड़ी बहुत 10% दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं। देखो जी, खर्च का घर है, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, गुप्त शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे क्या खराब फल देगा? देखो ये आपका शरीर उठ के चलेगा 12वें घर में, लगन दोष बना, आपकी सेहत को खराब करेगा। आपकी सेहत संबंधी आपको खराब फल मिल सकते हैं, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग हो सकता है। शुक्र की वजह से जातक कामुक होगा, काम वासना अधिक होगी, अपनी पत्नी के अलावा आपका एक्स्ट्रा फिर करा सकता है। जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला होगा, स्त्रियों के चक्कर में बदनामी भी हो सकती है आपकी। वैसे विदेश लेके जाएगा, विदेशी संबंधों से आपको लाभ हो सकता है। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपनी जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करना हो, उसे भी हम विदेश कहते हैं। मतलब आपके विदेश के जाने के योग हैं। और देखो जी, ये चीज़ नोट कर लें, जो भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़्यादातर आपको उसकी दशा में मिलेंगी। जैसे कि ये चीज़ें आपको शुक्र की दशा में ज़्यादा देखने में मिलेंगी। इसके अलावा ये खर्च का घर है, तो आपका धन खर्च होता रहेगा। जहाँ तक भोग विलास, कामों के ऊपर भी अधिक खर्च करेगा। जहाँ तक कोई ये किसी नशे के ऊपर जाते का रुझान भी हो सकता है, मदिरा पीने वाला हो सकता है या शराबी हो सकता है, ये शुक्र की दशा में देखने में मिल सकता है। गुप्त प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और शुक्र विवाह कार का, विवाह के सुख में तो कमी आएगी आपको। लगन भंग योग बना है, तो देखो जी, शुक्र की दशा बिल्कुल ख़राब रहेगी, पत्नी बीमार रहेगी, बहुत ज़्यादा ख़राब फल मिलेंगे। सिर्फ विदेशी संबंधों से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र चलो आपका 1 डिग्री का बैठा, बुरे फलों में कमी आएगी, लेकिन अच्छे फलों में भी कमी आएगी। अच्छे फलों में क्या? क्योंकि शरीर का मालिक है, इसलिए भाई इसका लाइफ टाइम शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करते रहें, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओम शुम शुक्राय नमः। चलिए जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, आपके 3 ग्रह बैठे हैं, शनि, बुध और मंगल। और ये आपको मैंने क्या बोला था कि ये आपका दूसरा घर है। घरों को याद भाई कर ले जरूर। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। घर याद होने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें ये पता होगा कि वो घर से हम क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे कि ये दूसरा घर है, दूसरे घर से हम देखेंगे आपके धन की स्थिति। ये आपके धन का घर है। अगर हमने ये देखना है आपके पास कितना धन है, आपको धन लाभ होगा या नहीं, आप अमीर बनेंगे या नहीं, आपके पास कितना बैंक बैलेंस, आपकी धन संपत्ति, मतलब आपके बारे में, धन के बारे में पता करना है, इस दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके परिवार का सुख भी देखेंगे, आपकी वाणी भी देखेंगे। देखो, एक घर से हम हजारों चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस घर से हम भोजन भी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन सिर्फ मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ जाएगी। इसलिए भाई मेन रूप से हम इस घर से धन का सुख देखेंगे। तो देखो, अगर आपके धन के बारे में पता करना है तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये बुध की राशि है। बुध देखो कहाँ बैठा है, बुध को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 3 ग्रह बैठे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस घर का जो मालिक है बुध है, अपने ही घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद सोचो, अपने घर में बैठा, धन के घर का मालिक अपने घर में बैठा है, तो धन के लिए कैसी स्थिति है आपकी? मतलब आपको ये धन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धन के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे बैठा है, शनि भी यहाँ पे बैठे हैं। और देखो जी, आपको मैं बता दूँ, शनि और बुध यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देंगे, क्योंकि बुध इस कुंडली में अपने घर में बैठा है और योग कारक है, इस घर का भी मालिक है। शनि इस कुंडली में अति योग कारक है, भाग्य का मालिक है। मंगल मार्केश है, मंगल बुध का भी शत्रु है, शनि का भी शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा, खराब फल देगा। बुध की पहले बारी बारी बात कर लेते हैं। पहले बुध की बात करते हैं कि बुध यहाँ पे बैठ के क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा। सबसे पहली बात, बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 6 नंबर वाला आपका 5वां घर है। 5वां घर आपकी संतान का अगर है, अगर आपके बच्चों का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, पढ़ाई का सुख इस घर से, आपकी बुद्धि का इस घर से। वैसे काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, गर्भधारण भी यहाँ से देखा जाता है, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति भी देखी जाती है, लेकिन मेन रूप से हम यहाँ पे संतान का सुख देखते हैं। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि धन का, पारिवारिक सुख का, वाणी का। और अपने घर में बैठा, आप खुद सोच लो कैसे अच्छे फल मिलेंगे। सबसे अच्छी फल, जातक काफ़ी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी। बुद्ध बुद्धि का मालिक का जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा। ऐसे जातकों का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। संतान का सुख अच्छा, संतान उठ के चलेगी धन के घर में, आपकी जो संतान होगी वो भी धनी होगी। संतान आने के बाद धन लाभ होगा। परिवार
जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। और देखो जी, जहाँ तक बुध आपको काफ़ी धनी बनाएगा, लेकिन किस मामले में? बुध के जो क्षेत्र हैं उससे। जैसे कि देखो जी, बुध के क्षेत्र हैं लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, ज्योतिषी, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, वकालत, इसके अलावा गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंकिंग, क्लर्क, फैशन डिजाइनिंग, डाक, तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, विदेश, इनकम टैक्स। ये बुध के जुड़े काम हैं। अगर आप इनमें से कोई जुड़ा काम करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और वो यहाँ पे देखो जी, बुध के साथ शनि बैठा है, क्योंकि शनि भाग्य का मालिक है, तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। कदम कदम पर जातक का भाग्य साथ देगा। मंगल साथ में बैठा जो कि पत्नी घर का मालिक है, तो आपको पत्नी के द्वारा भी, ससुराल के द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। तो बुध भाई यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। जातक सुंदर होगा, सुशील होगा, बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला होगा, लेखन, विज्ञापन, पुस्तकों के काम से धन कमाने वाला हो सकता है, वकालत, कमीशन एजेंट, इनके थ्रू भी धन कमाने वाला हो सकता है। बहुत अच्छी जाएगी इसकी दशा। लेकिन वही बात, डिग्री जरूर देख ले भाई, सबसे जरूरी। बुध बैठा 3 डिग्री का फार्मूला क्या था? 1 2 3 डिग्री। जो भी अच्छे फल देगा, अच्छे बुरे फल देगा 10 से 20। मतलब बुध जो भी आपको मैंने अच्छे फल बताए हैं मिलेंगे जरूर, सिर्फ 20% मात्रा में, 100 नहीं। 100 चाहिए तो इसका रत्न दान करना पड़ेगा। तो भाई इसका रत्न आप अच्छी क्वालिटी का दान करें। पन्ना कितने रत्न का दान करना आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। बात करते हैं आगे शनि ग्रह की, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो देखो जी, शनि यहाँ पे बुध के घर में बैठा, बुध इसका मित्र है, बुध के साथ बैठा है। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है। दोनों जो घर हैं शनि के हैं। 10 नंबर वाला आपका भाग्य घर, 11 नंबर वाला आपका 10वां घर। 10वां घर है आपके नौकरी व्यापार का, कारोबार का, पिता का, मान प्रतिष्ठा का। साथ में बुध बैठा है, तो देखो जी ये युति यहाँ पे परम राजयोग कारक है, जिसकी वजह से देखो जी मतलब आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगी। जातक की, जातक परिवारिक संपत्ति को प्राप्त करता है, जातक परम सौभाग्यशाली होगा। सरकार की तरफ से, जनता से सम्मान आपको मिलेगा। शनि भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा, जातक काफ़ी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन थोड़ा सा शनि क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह, आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर होगी, थोड़ा सा कई बार जातक गुस्सा बहुत आ जाता है। तो वैसे शनि भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। 8वें घर को देखा, आपकी उम्र को लंबा करेगा, जातक काफ़ी लंबी उम्र वाला होगा। 11वें घर को देखा, लाभ, जातक के धन कमाने के साधन काफ़ी होंगे, लाभ होता रहेगा। देखो जी मेन बात वही है कि दशा इसकी भी बहुत अच्छी जाएगी। शनि पूरा बलवान बैठा है, बहुत अच्छी जाएगी दशा इसकी, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। बुध भी अच्छे फल देगा, क्योंकि मेन बात क्या है, दशा में ही वैसे इनका देखो लाइफ टाइम असर रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बड़ा असर इनका हमारे ऊपर होता है इनकी दशा में। तो देखो जी, ये दूसरा अगर आपकी वाणी का भी है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल बैठे, दोनों क्रूर ग्रह हैं। क्रूर मतलब जिसकी वजह से, क्योंकि वाणी तो क्रूर ग्रह बैठे वाणी के घर में, तो आपकी थोड़ी सी जो वाणी है वो थोड़ी सी मतलब अहंकारी हो सकती है। मतलब आप में थोड़ा सा, मैं जैसे बोल रहा कि आपके जो बोल चाल में थोड़ा सा अहंकार हो सकता है, वाणी थोड़ी सी क्रोधी हो सकती है। लेकिन बुध बैठा है, ज़्यादा नहीं इसकी। और मंगल, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, 7वें घर का भी स्वामी है। और मंगल शनि की यहाँ पे युति क्या करेगी, आपको नेत्रों में थोड़ा बहुत कष्ट दे सकती है। दूसरा यहाँ पे जातक लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा या अनैतिक कामों से फटाफट धनवान होना चाहेगा। ये ऐसा मैंने देखा है काफ़ी। तो मंगल यहाँ पे देखो जी आपको अच्छे फल भी वैसे देगा, खराब फल भी जरूर देगा। देखो जी, मंगल यहाँ पे राहु जहाँ बैठा है, ये इस घर का मालिक है, 7वें घर का। विवाह के लिए मंगल को भी देखेंगे तो विवाह का स्वामी उठ के चलेगा धन के घर में। पत्नी के द्वारा वैसे धन लाभ हो सकता है, पत्नी आने के बाद धन लाभ हो सकता है, लेकिन मंगल यहाँ पे क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, धन का नुकसान करता रहेगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि खर्च है, खर्च उठ के चला गया धन के घर में, तो धन की हानि ये मंगल ग्रह कराता रहेगा। धन आएगा जरूर, लेकिन धन खर्च होता रहेगा इस मंगल ग्रह की वजह से। मंगल की देखो चौथी दृष्टि पड़ेगी संतान के ऊपर, संतान के लिए भी कष्टकारी है। उम्र आपकी लंबी जरूर करेगा, भाग्य के लिए अच्छा है, आपका भाग्योदय करेगा। लेकिन देखो मंगल के लिए क्या करें, इसका भी हमने बल कम करना है। वैसे 28 डिग्री का बैठा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में फिर भी क्योंकि धन की हानि करा रहा है ये आपकी की, इसके लिए इसका बल कम करें। इसके लिए भी एक माला, इसका भी मंत्र आप कर लें, और इसका भी एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें आप। इसका मंत्र है ओम अंग अंगार कायराम, इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें आप। लास्ट में बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो जी, गुरु बैठा है 10वें भाव में, शनि ग्रह में बैठा है। शनि इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है। गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 8वें घर का स्वामी है, जो कि आपकी आयु का है, और ये लाभ का भी स्वामी। वैसे इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा।
क्योंकि देखो जी, गुरु की दृष्टि में जो है अमृत है, जहाँ पड़ती है उस घर के लिए इच्छा करती है। गुरु सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि मित्र राशि है। चौथे घर संबंधी अच्छे फल, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, घरेलू सुख अच्छा रहेगा। छठे घर को देखिए शत्रु रोग कर्जे से जब तक बचा रहेगा। दूसरे घर को देखिए आपको काफ़ी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। 10 भाव संबंधी थोड़ी सी खराब फल दे सकती है। पिता संबंधी मनमुटाव वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिता उठ के चलेगा धन के घर में, पिता के लिए भी अच्छा है। तो वैसे गुरु भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। माता पिता से जातक सहायता प्राप्त करने वाला होगा। गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, काफ़ी ग्रह खराब है। जो सबसे खराब है वो आपको मैं बता चुका हूँ, राहु। देखो जी, आपने मुझे कुछ नहीं बताया विवाह के बारे में, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है राहु की वजह से। हाँ, अगर आप हो सकता है कि आपके कर्म अच्छे हों, आपकी पत्नी की कुंडली में सातवें घर का मालक अच्छा हो, तो आपको विवाह का सुख मिल सके। लेकिन देखो जो वही बात है कि आपकी पत्नी की कुंडली भी वैसे देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आनी हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बाकी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, धन के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छी है। तो बात कर लेते हैं रत्न की। बुध का देखो जी, रत्न है पन्ना। अगर आप इसका अच्छा बल बढ़ाना चाहते हैं तो रत्न बुध का धारण जरूर करें। बुध का रत्न पन्ना है। आपने इसे आप कम से कम इसे 11.25 रत्ती का पहने। जैसे आपने वजन बताया था, तो 11.25 रत्ती का आपने इसे खरीद लेना है, और इसे खरीद के आपने चांदी में जड़वा लेना है। चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। एक बार रत्न को कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। धारण करने से पहले बुध देव का एक कमला मंत्र करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपका रत्न धारण करने लगा हूँ। हजारों बेनिफिट है इसके। सबसे अच्छा फायदा धन के मामले में, बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा आपको, बुद्धि तेज होगी, संतान का सुख अच्छा। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। अभी क्या करना है, राहु केतु का एक एक माला मंत्र आप लाइफ टाइम करना है। राहु केतु का दान भी करते रहना है। चंद्रमा की चल रही है महादशा, बहुत अच्छी जाएगी, फिर भी एक माला इसका मंत्र जाप जरूर करें। गुरु की चल रही है अंतरदशा, एक माला गुरु का करें। शुक्र आपका लग्नेश है, इसका भी सुबह के टाइम लाइफ टाइम एक माला कम से कम करते रहना है। रात के समय राहु केतु का एक एक माला करते रहना। बाकी जो भी आपके सवाल है लिख लेना, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें।